1980 के दशक में रायगढ़ जिले के खाड़ी किनारे रहने वाले आगरी कोली लोगों को खाड़ी के उस काले सोने की कीमत मालूम नहीं थी। ये काला सोना मतलब खाड़ी की कोख में जमी हुई रेत। कर्नाटका से तबादला होकर आए हुए रायगढ़ जिले के कलेक्टर कुट्टा स्वामी देवीगौड़ा, इसे इस काले सोने की कीमत बखूबी मालूम थी। रायगढ़ जिले में अपने कार्यकाल में उसने गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब रेत निकालना जारी रखा था, लेकिन कोपरा गांव में रहने वाले पंढरीनाथ तांडेल को इस पूरे काले धंधे की जानकारी थी। कुछ गांव वालों को साथ में लेकर वो कलेक्टर ऑफिस में मोर्चा लेकर आया। कलेक्टर कुट्टा स्वामी और पंढरीनाथ में बहस छिड़ गई। उसी गांव के ईमानदार और मेहनती नौजवान कृष्णा भोईर, जिसे कुट्टा स्वामी के इस काले धंधे की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। कृष्णा को लगता था कि ये सब कुछ गांव के भले के लिए चल रहा है। इस गलतफहमी में कृष्णा कुट्टा स्वामी की तरफदारी करते हुए अपने ही गांव के लोगों से झगड़ रहा था। उस दिन मोर्चे में पंढरीनाथ के साथ उसकी बेहद खूबसूरत आज्ञाकारी दिखने वाली बेटी चारुशिला भी थी। जब कुट्टा स्वामी और पंढरीनाथ के बीच का झगड़ा बहुत बढ़ गया, तब चारू ने अपने साहस और बुद्धिमानी से कुट्टा स्वामी को मुंह के बल गिराकर अपने पिता को लेकर चल पड़ी। लोगों के सामने हुआ ये अपमान कुट्टा स्वामी के लिए एक सदमा था और यहीं से शुरू हुई भूमि पुत्रों के हक की लड़ाई। लेकिन उस दिन की लड़ाई में प्यार का एक फूल खिल रहा था। श्री मुरली, कुट्टा स्वामी का बेटा, ये सब कुछ गाड़ी में बैठकर देख रहा था। चारू की हिम्मत देखकर वो उसके प्यार में पड़ गया। वो अपने बाप के काले धंधे के खिलाफ था। श्री मुरली अब चारू के बेइंतहा और निस्वार्थ प्यार में इतना डूब गया कि अब वो अलग अलग भेष बदलकर चारू की सिर्फ एक झलक देखने के लिए गांव में आता था। कहीं ना कहीं चारू को भी इसका एहसास था। धीरे धीरे चारू भी उससे प्यार करने लगी, लेकिन उस लड़ाई में खिले इस प्यार के फूल का अंत इतना दर्दनाक होगा, इसकी उन दोनों को उम्मीद भी नहीं थी। अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए चारू और श्री मुरली उसके जन्मदिन के मौके पर समंदर किनारे मिलते हैं। जवानी की चोटी पर पहुंचे हुए दोनों प्रेमी जाने अनजाने एक दूसरे में समा गए। बदकिस्मती से ये सब कुछ कृष्णा भोईर की नजरों में आ जाता है। जैसे ही कृष्णा ये सब कुट्टा स्वामी को बताता है, वो बेहद गुस्सा हो जाता है और दूसरे ही दिन श्री मुरली से झूठ बोलकर उसे कर्नाटक अपने गांव भेज